हाय दोस्तों, मैं उपेंद्र सर आप सबों को अपने YouTube चैनल उपेंद्र मैथमेटिक्स पर वेलकम करता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज मैं आया हूं आप सबों के लिए लेकर सिंप्लीफिकेशन का शेष क्वेश्चंस। मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही पढ़ा दिया है। आज मैं करूंगा वे सारे क्वेश्चंस जो उस चैप्टर में बाकी है और बहुत ही अच्छे अच्छे सवालों को आज हम करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आप देखेंगे कि तरीकों को जानने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना आसान हो जाता है। अगर वो तरीका नहीं पता हो तो वो क्वेश्चन बहुत ही मुसीबत खड़ा कर देता है एग्जाम्स में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मेरा पढ़ाने का तरीका यही है दोस्तों कि जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ उस क्वेश्चन का पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके समक्ष रखूँगा और वो कॉन्सेप्ट आप अगर जान जाएंगे तो फिर आपको वो क्वेश्चन करने में बड़ा ही अच्छा लगेगा। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से हो कि 1 + 1/2 हो और ये 1 + 1/3 हो और ये 1 + 1/4 हो, इस तरह का कोई सीरीज चल रहा हो, इस तरह का दोस्तों कोई सीरीज चल रहा हो तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे आइए मैं आपको बताने वाला हूं। आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है क्योंकि 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म है, ये बिल्कुल ही आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ इस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको वो बताने वाला हूं जो कि ये बहुत ही लंबे लंबे सीरीज में ये क्वेश्चन देता है और आप वो लंबे लंबे सीरीज में वो क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे। जैसे ये तो छोटा आपको दिख रहा है तो आप जल्दी से क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करके इसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 लिखेंगे इसको और दोनों में देख रहे हैं कि ये क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट टूटेगा तो मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 में 1 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 4, 4 बटे कितने बन जाएंगे 3। इसी तरीके से 4 में 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 5/4। दोस्तों करते क्या है हम लोग, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं और साइन अगर यहाँ प्लस का होता है तो प्लस करके इसको जोड़ देते हैं प्लस का साइन देकर। दोस्तों अगर यहाँ माइनस होता तो 4 एकम 4 करते और इस 1 को माइनस कर देते, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन यहाँ प्लस है इसलिए इसको हम प्लस कर रहे हैं। तो 2 1 ज़ा 2 और प्लस का साइन है 1 इसमें ऐड करेंगे 3/2। ब्रैकेट के लिए क्या लिखे हैं, मल्टीप्लाई का साइन दे दिए हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 और 1 कितने हो गए 4 हो गए, 4 कितना हो गया 3 हो गया। और ब्रैकेट आप देख रहे हैं, ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लिकेशन का साइन हो गया। 4 1 ज़ा 4 और 1 5 कितना हो गया 4 हो गया। ये बात तो समझ में आ गया। अब दोस्तों अगर इसको ऐसे काट दें, क्रॉस काट दें तो ऐसे कट जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि न्यूमरेटर के फॉर्म में जो अंश है, ऊपर वाले चीजों को मैं अंश कहता हूं, अंश में आपका क्या बच रहा है। तो दोस्तों आप कहेंगे सर अंश में केवल 5 बच रहा है। मैं पूछूंगा कि हर में क्या बच रहा है। हर कहते हैं नीचे वाले टर्म को, यानी कि डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर कितने बच रहे हैं 2। तो दोस्तों डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 और यही इस सवाल का हो जाएगा उत्तर। दोस्तों कैसा लगा। अब इसी एग्जाम्पल के जरिए जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो क्वेश्चन का मैं जिक्र यहाँ पे करने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों इसको मैं मिटाता हूं और आपको वो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं आपके स्क्रीन पर जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इस तरह के जो सीरीज होते हैं उसमें फर्स्ट वाले टर्म का डिनोमिनेटर बचता है और लास्ट वाले टर्म का क्या बचता है, न्यूमरेटर बचता है। तो हमें करना कुछ नहीं है, बाकी चीज़ों को ध्यान नहीं देना है। फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर ले लेना है और लास्ट वाले का न्यूमरेटर लेना है, मतलब अंश लेना है। बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये सवाल देखिए आपके स्क्रीन पे, आज का ये पहला सवाल रहा कि लिखा है कि 1 + 1/2, 1 + 1/3, 1 + 1/4, फिर डॉट 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 डॉट, फिर लिख दिया 1 + 1/120 लिखा है दोस्तों। और साथ ही साथ ऑप्शंस इसके दे दिए हैं, ऑप्शंस इसके दे दिए हैं दोस्तों। मैं ऑप्शन को यहाँ लिख देता हूँ। ये ऑप्शन आपका है 30, बी नंबर ऑप्शन है 40.5, सी नंबर ऑप्शन है 60.5, डी नंबर ऑप्शन है 121। दोस्तों ये रहा ऑप्शन, क्लियर है। अब इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। 2 1 ज़ा 2, 2 और 1 कितने बन गए 3, 3/2 लिखना है मेरे प्यारे भाई, 3/2 लिखना है।
और बाकी इन सभी को छोड़ देंगे क्योंकि ये सारे तो कट जाने हैं क्रॉस करके। चलो मैं एक और ले लेता हूं, 3 एकम 3 एक 4, 4 बटे में 3 ले लेता हूं दोस्तों, और फिर आगे बढ़ते जाता हूं और इसको 120 को आप 1 से मल्टीप्लाई करके इसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है। 120 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, यानी कि आ जाएगा 121/120। मेरे प्यारे भाई जरा देखो ये कट कैसे रहा है, ऐसे 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 कटता चला जाएगा, मतलब ये 120 भी कट जाएगा। तो फर्स्ट वाले टर्म का क्या बच जाएगा, केवल और केवल डिनोमिनेटर बचेगा, लास्ट वाले टर्म का क्या बचेगा, न्यूमरेटर बचेगा। तो मेरे प्यारे भाई आपको करना क्या है कि 121 को ऊपर ही रहने देते हैं और इस 2 को नीचे लिखते हैं, और जैसे ही इसे काटते हैं 60.5 आपका आंसर बन जाता है। इस तरह से आपका ऑप्शन हो गया सी आंसर। तो बताइए कितना आसान था। अगर मान लिया जाए पूरे टर्म को हम लोग कैलकुलेट करते तो यहाँ डॉट 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 इन्फिनाइट डॉट 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 यहाँ तक चला जाता, क्या हम इतने लंबे टर्म को कॉपी पे लिखते? क्या इतने लंबे टर्म को लिखकर क्या कैलकुलेशन करते? तो आपका जवाब होगा जी नहीं। तो इसका करने का सही तरीका क्या है? तो इसका करने का जो सही तरीका है दोस्तों, ये तरीका है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरीका को समझ गए होंगे और इसका लाभ उठाएंगे। तो आप कृपया करके इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे दोस्तों क्वेश्चंस को करेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दूसरी नंबर ये सवाल है, लिखा जा रहा है द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ लिखकर मेरे प्यारे भाई यहां लिखा है 1 - 1/3 ब्रैकेट बंद 1 - 1/4 ब्रैकेट बंद 1 - 1/5 और ये डॉट 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 में लिखा है 1 - 1/100। और आपका ऑप्शन जो दिया है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन जो दे रखा है वो है 2/99, बी नंबर ऑप्शन है 1/25, सी नंबर ऑप्शन है 1/50 और ये डी नंबर ऑप्शन है 1/100। मेरे प्यारे भाई जरा देखो इस क्वेश्चन को गौर से, है ना। आपको लगता है कि जैसे ही मैंने इस क्वेश्चन को लिखा ये क्वेश्चन आपका बनना शुरू हो गया होगा, आप समझ गए होंगे कि इसे बनाने का क्या तरीका हो सकता है। मेरे प्यारे भाई करना कुछ नहीं है, जरा ध्यान से देखिए और समझिए। ये हो गया सॉल्यूशन। हमें 3 × 1 = 3 में से 1 को माइनस करना है। इस बार मैंने आपसे कहा था कि इसको इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं, साइन माइनस का रहे तो इसको माइनस कर देते हैं। तो 3 × 1 = 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, 2/3 बचेगा। ये बात तो क्लियर हो गया। यहां से 4 × 1 = 4, 4 में से 1 को हम माइनस करेंगे, ये बन जाएगा आपका 3/4। क्या बनेगा, 3/4। वेरी गुड। इसी तरीके से आगे जरा देखा जाए, 5 × 1 = 5 में से 1 चला गया, 4/5 डॉट डॉट 100 में से 1 चला जाएगा, ये 99/100 हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई जरा समझना है इन चीज़ों को। अब यहाँ कटता कैसे है, कैसे क्रॉस हो रहा है, ये देखना है कि क्रॉस का तरीका क्या है। इस बार क्रॉस का तरीका मेरे भाई इस तरीके से है, आप देख पा रहे हैं कि ऐसे ऐसे ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ऊपर 2 बचेगा मेरे प्यारे भाई और नीचे क्या बचेगा, 100 बचेगा। अगर आप इसको काट देते हैं तो 1/50 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना आसान था, आपको ये भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ जानने के लिए, पहचानने के लिए कि क्रॉस कैसे हो रहा है। उस क्रॉस को जानने के लिए आपको 2 टर्म लिखना पड़ेगा, इसको और इसको लिखना पड़ेगा, तभी तो समझ में आएगा कि भाई क्रॉस में ऐसे कट रहा है या फिर ऐसे कट रहा है। ये 2 चीज़ों को लिखना जरूरी है। इतना से भी ना बात समझ में आए तो तीसरे टर्म तक तो जरूर लिख लें, ताकि आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन समझ ले गए होंगे, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस के साथ। आप एक कॉपी और पेन लेकर इन सारे क्वेश्चंस का एक नोट्स तैयार करते चलें, है ना। और नोट्स तैयार करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चंस को ढूंढें, कहाँ है, कैसे है। आप सेट में भी ढूंढे, आपको एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सारे सेटों में ये सब मिलेंगे, आप वहाँ जरूर ढूंढें और ढूंढ कर इसे पीटें।
आइए दोस्तों देखते हैं ये तीसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जरा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। लिख रहा है 1+1/2। ऐसे ही एक जैसे टर्म को, एक जैसे क्वेश्चंस को मैंने शामिल किया है आज के सेशन में, ताकि दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन जब कभी मिले तो फिर आपको कभी समस्या का सामना ना करना पड़े। दोस्तों जरा देखेंगे, ये 1+1/8 है, ये 1-1/3 है, ये 1-1/5 है, और साथ ही साथ 1-1/7 है, इज इक्वल टू 1+1/x है। और दोस्तों हम सबों को ये पूछा जा रहा है कि इसमें x का वैल्यू निकालना है कि x का वैल्यू क्या होगा, और आपका ऑप्शन ये दे रखा है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन जो है 2 है, बी ऑप्शन 4 है, सी ऑप्शन 8 है, डी ऑप्शन 7 है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे मेरे प्यारे भाई, जरा ध्यान से देखना और समझना है कि ये जो पैटर्न आप हम देख रहे हैं, हम लोग यहाँ से यहाँ तक प्लस का पैटर्न है और यहाँ से देखो माइनस का पैटर्न है। हम सबों से x का वैल्यू पूछा है, तो दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इसको देखो कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 2 एकम 2 और 1 कितना बन गए, ये 3/2। 4 एकम 4 और 1 कितने हो गए, 5/4। 6 एकम 6 और 1 कितना हो गया, 7/6। 8 एकम 8 और 1 कितना हो गया, 9/8। 3 एकम 3 में से 1 गया, 2/3। 5 1 5 में से 1 गया, 4/5। 7 1 7 में से 1 गया, 6/7। और यहाँ क्या बच गया, 1+1/x। प्यारे दोस्तों मैंने इन सारी चीज़ों को लिख दिया आपके सामने। अब देखना है कि ये कट कैसे रहा। अगर कटेगा तो भी सही, नहीं कटेगा तो फिर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। चलिए देखिए, यहाँ 3 से 3 की हत्या हो गई, 7 से 7 खत्म हो गया। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि 2 से ये 2 खत्म हो गया, 4 से ये 4 खत्म हो गया, 6 से मेरे भाई 6 खत्म हो गया। अब जरा देखिए तो 5 से ये 5 खत्म हो गया। अब जरा बताइए कि हमारे यहाँ बचा कौन है, तो सिर्फ और सिर्फ बचा 9/8। 9/8 बचा हुआ है। अब दोस्तों इसका कैलकुलेशन देखिए हम लोग करते हैं कैसे। क्या 9/8 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1+1/8 बोलिए, ताकि 8 1 जा 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9/8 आ जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा, 1+1/x। दोस्तों 1 से 1 खत्म हो गया तो x के सामने कौन बच गया, 8। तो दोस्तों इस तरीके से इसका आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर सी हो गया 8। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं आपके सामने, जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द, देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज। ये जो सीरीज दिया गया है ना, उसके 20 टर्म को आपको सॉल्व करना है। 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस 1/7 × 8 प्लस ... और प्लस 1/24 × 25 इज। दोस्तों इसे सॉल्व करना है। इसका ऑप्शंस जो दे रखा है 3/25 है, बी है 4/25 है, सी में है 5/25 है, 6/25 है, और ये लिखा है नन ऑफ दीज। दोस्तों इसे करना है, कैसे करना है आइए देखिए समझिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले ना, एकदम परेशान और हैरान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आराम से इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे मैं आपको एक चीज़, थोड़ा सा एक उदाहरण मैं यहाँ लूँगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को बताऊँगा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी आदत है कि कोई भी क्वेश्चंस का पहले मैं ज़रा सा कॉन्सेप्ट आपको मैं ना दूँ तो फिर मुझे ही बताने का इच्छा नहीं करता है। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 1/5 × 1/6 लिखा हुआ है,
क्या इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या कि 1/5 हो गया और -1/6 हो गया? क्या ऐसा लिख सकते हैं? आप कहोगे कि मैं क्यों लिख सकता हूं ऐसे? जी, आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आप जब इसे सॉल्व करेंगे ना तो ऐसा आ जाएगा। करके देखते हैं। 5 और 6 का एलसीएम 5 इंटू क्या होगा? 6 ही होगा। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे लिखिए 5 इंटू 6 होगा। 5 को आप 5 से करेंगे तो कितने आ जाएंगे यहां पे? अगर आप ये दोनों को इसे डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर 6 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 आ जाएगा। मेरे प्यारे भाई 6 में से 5 गया तो 1 और 1/5 इंटू 6 देखियो एज इट इज लिखा गया कि नहीं? आ गया ना इसी तरीके से जैसे यहां पे लिखा हुआ है। जी बिल्कुल आ गया। अब आप कहेंगे कि हाँ तो अच्छी बात है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर ये आ गया तो मैं आपसे आदेश ले रहा हूं, क्या 1/5 इंटू 6 को 1/5 माइनस 1/6 लिख दूं? बोलिए, लिख दूं? कोई से तो नहीं होगा। आप ही से मैं पूछ के कर रहा हूं कि 1/5 इंटू 6 को क्या 1/5 माइनस 1/6 लिख सकता हूं कि नहीं? तो राइट, लिख सकते हैं। तो आइए मैं लिखना शुरू करता हूं। साथ ही साथ मेरे प्यारे भाई जरा इस बात का भी ध्यान रखना है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ऊपर दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखेगा तो एक नया डिफरेंस लेकर बताएंगे कि मान लो डिफरेंस अगर नहीं रहा, जैसे आप देख रहे हैं कि 6 और 5 का डिफरेंस 1 है, 6 और 7 का डिफरेंस 1 है, 7 और 8 का डिफरेंस 1 है, 24 और 25 का डिफरेंस 1 है, मतलब 24 और 25 का डिफरेंस 1 है। सभी जगह 1 ऊपर दिख रहा है, नीचे वाला डिफरेंस ऊपर दिखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका बनाने का तरीका अलग है, मैं बताऊंगा कुछ ही पलों में आपको क्वेश्चन लाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखो। तब ऐसे सवालों को बनाने का क्रम कैसा रहेगा? 1/5 माइनस 1/6, 1/6 माइनस 1/7, प्लस 1/7 माइनस 1/8, प्लस 1/24 माइनस 1/25, ऐसे लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। अब आप चेक करके देखिए कि -1/6 प्लस 1/6 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/8 इसी तरीके से कटता चला जाएगा। केवल और केवल मेरे भाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ही बचने वाला है इस क्वेश्चन में। आप देख पा रहे हैं कि 1/5 और 1/25 बच गए। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 25 ही आ जाएगा। 25 यहां लिख दो। 25 को 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 5 आएगा। आप यहां पे 5 लिख दो, यहां 1। आंसर कितने हो गए? 4/25। दोस्तों आंसर हो गया बी नंबर, 4/25 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करूं कि आप इस क्वेश्चन को सही तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अगर दोस्तों दोबारा नहीं समझ में जैसे आए तो वीडियो को एक बार आप दोबारा से रिपीट करके देखें, ठीक है? आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे 5 नंबर सवाल है, आप यहां देखेंगे बोर्ड पे x इज इक्वल टू लिख दिया है 1/12 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 14 प्लस 1/14 इंटू 15 डॉट 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 प्लस 1/23 इंटू 24 और एक y भी ला दिया है दोस्तों इसमें, और 1 लिखा है 36 इंटू 37 प्लस 1 लिखा है 37 इंटू 38 प्लस डॉट 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 इसी तरीके से 1/71 इंटू 72 लाया मेरे भाई। और ऑप्शन इस तरीके से दे दिया है, ऑप्शन है 1/24, बी नंबर ऑप्शन है 1/72, सी नंबर ऑप्शन है 3, डी नंबर ऑप्शन है 1/3। मेरे प्यारे भाई ये ऑप्शंस दिए गए हैं और हम लोगों से सवाल में ये पूछा जा रहा है कि आप मुझे बताओ कि x/y का वैल्यू क्या होगा, x/y का वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई ऐसा करना है कि सबसे पहले हम लोगों को x फाइंड करना है, फिर y फाइंड करना है, और जैसे ही x और y फाइंड हो जाएगा उसे क्या करेंगे, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में उसे लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जरा इसको देखा जाए तो 1/12 लिखेंगे माइनस 1/13
और ऐसे ऐसे करते करते दोस्तों 1/23 माइनस 1/24 लिखेंगे। ये सभी के सभी कट जाएंगे और इन दोनों का एलसीएम 24 और 12 का एलसीएम 12 हो जाएगा। 12 12 कट जाएगा 1। फिर यहां से दोस्तों देखेंगे हम लोग, यहां ध्यान से समझेंगे, ये 1/12 ये सब कट जाएगा, ये सब कट जाना है। यहाँ बचेगा 1/24। तो 12 और 24 का एलसीएम, सॉरी 12 और 24 का एलसीएम माफ करेंगे 24 होगा। 12 को इससे डिवाइड करेंगे तो दोस्तों 2 बनेगा और यहाँ 1। अब अगर y का वैल्यू फाइंड करना है मुझे, y का वैल्यू फाइंड करना, ध्यान से सुनेंगे, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 1/36 लिखना पड़ेगा, माइनस 1/37 लिखना पड़ेगा, इसी तरीके से 1/37 लिखना पड़ेगा, माइनस 1/38 लिखना पड़ेगा और ये डॉट 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 1/71 आ जाएगा। मेरे भाई देखो जरा, 1/71 आ जाएगा, माइनस 1/72 हो जाएगा। ये सभी के सभी बीच वाले टर्म कट जाने हैं, बचेगा केवल 1/36 और 1/72। इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं, 1/72 1/36 का एलसीएम, मतलब 72 और 36 का एलसीएम 72 आएगा। 72 से 36 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। यहां भी 2 माइनस 1 करना नहीं, 1 बटा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 1 बटे कितने हो गए, 72। सॉरी जी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। 2 में से 1 गया मेरे प्यारे प्यारे भाई, तो 1/24 ही आएगा। ये यानी कि ये हो गया कितना, 1/24 हो गया। कितने हो गए, 1/24। जरा ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। अब यहाँ देखिए 1/24 है और 1/72 है। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आप मुझे x/y निकाल के दिखाओ। तो 1/24 को मैं ऊपर लिखूंगा और 1/72 को मैं नीचे लिखूंगा। ये पलट जाएगा, यानी 72 चला जाएगा ऊपर, 24 आ जाएगा नीचे। इसको काट देंगे मेरे प्यारे भाई। आंसर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आंसर कितने हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे भाई इस तरीके से आपने देखा कि हमारा x/y जो है वो क्या आ गया है, 3 आ गया है। यानी कि 3/1 लिख सकते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो ये बात आप तो समझ गए होंगे, क्लियरली समझ गए होंगे। ये देखिए x/y करेंगे तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं 24 भाई मेरे 1/24 है, डिवाइड करेंगे किससे, 1/72 से। तो यहाँ पे देखो 1/24 ऐसे लिखाएगा, 72 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, तो 3/1 आनी है, मतलब 3 आंसर हो गए इस सवाल के। तो मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस चीज़ को समझ गए होंगे तो प्लीज़ कमेंट करेंगे और बताएंगे कि हाँ सर ये समझ गए हैं और मेरे लिए ये लाभदायक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। आइए आज का ये क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों, कितना बेहतरीन है। जैसे मान ले जाए ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कहता है इवैल्यूएट करो। जैसे 1 कितना है, 15 है, 1 कितना है, 35 है, 1 कितना है, 63 है, 1 कितना है, 99 है, 1/143 है। और आपके ऑप्शन ये दे रखा मेरे प्यारे भाई, 4 बटे कितने हो गए, 39। बी नंबर ऑप्शन हो गए 5/39, सी ऑप्शन हो गए 10/39 और डी नंबर ऑप्शन हो गए 7/39। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कैसे करेंगे ये समझिए। मैं आपसे कहता हूं क्या इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हैं, जब इसको हम सॉल्यूशन में लाएंगे तो क्या इसको लिख सकते हैं 3 × 5। क्या इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 × 7। क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं 7 × 9। क्या इसे लिख सकते हैं 9 × 11। क्या इसे लिख सकते हैं 11 × 13। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाएगा, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो जाएगा और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 99 हो जाएगा, 11 को 13 से करेंगे तो 143 आ जाएगा। अब रही बात कि जब नीचे मल्टीप्लाई के केस में होता है मेरे प्यारे भाई, तो हम लोग लिखते कैसे हैं, उसका तरीका क्या है। तो मैंने कहा था कि इन दोनों का अंतर ऊपर दिखना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि इन दोनों का अंतर 2 है लेकिन ऊपर 1 दिख रहा है। इन दोनों का अंतर 2 है लेकिन ऊपर 1 दिख रहा है। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले डिफरेंस को नीचे लिख देते हैं और इसे लिखते हैं 1/3 - 1/5। मेरे प्यारे भाई इसको भी अब ऐसे लिखेंगे 1/5 - 1/7।
अब ये 1/7 माइनस 1/9, फिर ये 1/9 माइनस 1/11, फिर यहां लिखेंगे 1/11 माइनस 1/13 और इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे। अब आप देखिएगा तमाशा, -1/5 प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सभी खत्म हो गए। अब जरा देखो तो बचा क्या, बचा यहां 1/2 और इस ब्रैकेट में क्या बचा है, ये 3 बचा है 1/3 और ये 1/13। तो 13 और 3 का एलसीएम मेरे प्यारे भाई 39 हो जाएगा। 39 को 3 से करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। और यहाँ का साइन देखो माइनस है, यहाँ का साइन क्या है आप देख पा रहे हैं, यहाँ का साइन माइनस है, यहाँ माइनस देना है। 13 को कितने बार, तो 3 बार करेंगे। आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे भाई, 1/2 हो गया। अब ये ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो साइन मल्टीप्लीकेशन का आएगा। 13 में से 3 गया, 10 ऊपर लिखाएगा और ये 39 नीचे। यहां से इसको जैसे ही काटेंगे यानी 5 ये 39 39, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। मेरे प्यारे भाई मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चीजों को समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझे तो प्लीज कमेंट करना, मैं फिर से दोबारा इस क्वेश्चन को अगले सेशन में बताऊंगा, लेकिन हाँ समझना जरूरी है, ठीक है। तो आपने देखा इसमें क्या किया, डिफरेंस जब अलग था तो डिफरेंस को हम यहां लिख लिए ब्रैकेट के बाहर। डिफरेंस को मैंने कहां लिखा, ब्रैकेट के बाहर। क्लियर है, चलिए आइए मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं और समझते हैं। तरीका एक बार पता चल जाने से फिर क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाता है और तरीके को सीखना बहुत जरूरी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 रहा आपके स्क्रीन पे, 1 × 4 है, प्लस 1/4 × 7 है, प्लस 1/7 × 10 है। कभी कभी ना ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको लिखा रहेगा, कैसे लिखा रहेगा, 1 जैसे लिखा रहेगा 1 और यहां पर मल्टीप्लाई का एक पॉइंट दिया रहेगा। तो जब पॉइंट दिया है तो आप मल्टीप्लाई समझेंगे। जैसे 1 बीच में अगर ऐसे लिखते हैं पॉइंट तो ये दशमलव कहा जाता है, लेकिन यही पॉइंट को यहां पे लिखे ना तो ये मल्टीप्लिकेशन का काम करता है मेरे प्यारे भाई। तो 1 × 4 लिखा रहे, प्लस 4 × 7 रहे, प्लस 7 × 10 रहे, प्लस 10 × 13 रहे, प्लस 13 × 16 रहे। तो कहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। ऑप्शन नंबर ए में है 1/3, ऑप्शन नंबर बी में है 5/16, ऑप्शन नंबर सी में 3/8, ऑप्शन नंबर डी में है मेरे प्यारे भाई 41/80। 41/80 ये क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से समझेंगे कितना आसान है। अब आप कहेंगे जब सर ये मल्टीप्लाई में है तो पहले डिफरेंस चेक करना है। मल्टीप्लाई में रहने पर डिफरेंस को चेक करते हैं। आप देख रहे हैं कि डिफरेंस यहाँ कितना है, 1 और 4 का डिफरेंस 3 का है। तो सबसे पहले 1/3 को बाहर ले लेंगे। इस तरीके से 4 और 7 का 3, 10 और 7 का 3, 10 और 13 का 3, 13 और 16 का 3, सभी जगह 3 का डिफरेंस है। 1 मेरे प्यारे भाई 3 ले लिए, यहां बच गया 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13 प्लस 1/13 माइनस 1/16। ये इस तरीके से मैंने यहां लिख दिया। अब आप देख रहे हैं कि यहां से मेरे प्यारे भाई माइनस माइनस वाला टर्म प्लस वाला, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सभी कट गए। बचे कितना, ये 1/3 बचा है और ये 1 के लिए 1 ही लिख दें, 1 1 कटने पे तो 1 ही आएगा। 1 कितना हो गया 16, 16 एक है, 16 में से गया 15, 15 बट्टा ये 16 आ जाएगा और इधर हो गया 1/3, 3 5 15, 5/16। 5/16 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया मेरे प्यारे भाई। तो मैं चाहता हूं कि आप तरीका को जान लिए एक बार तो बड़ा से बड़ा भी क्वेश्चन ना धराशायी हो जाएगा। केवल बस एक बार चीजों को जानना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करूं कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। आइए मेरे प्यारे भाई, आज का आखिरी सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहेगा। इसको हम लोग करेंगे और इसे हम लोग समझेंगे, ठीक है।
और इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि अगर 1 + 2 + 3 + 4 हो, आप इसे कैसे जोड़ेंगे? तो आप कहेंगे सर ये तो वेरी सिंपल है, 4 3 7 2 9 1 10 हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, नहीं मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिए। अगर मान लो कि ये छोटा टर्म है तो आपने जल्दी से जोड़ लिया। ये डाटा अगर मान लो 1000 2000 तक लंबा रहे, डॉट डॉट करके इन्फिनिट तक, तब आप कैसे करेंगे? तो कहेंगे सर कोई उपाय बताइए। तो इसका उपाय यही है कि एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा कि अगर आप सम करना चाहते हैं किसी भी चीज़ों को तो n इंटू एन प्लस 1 बटे कितना होगा? 2 होगा। अब n का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म यहाँ देखने को मिल रहा है कि 4 है। जहाँ n है मेरे प्यारे भाई वहाँ 4 लिखेंगे। 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। और बटे कितना हो गया? ये 2 से इसको काटेंगे, 2 पंचे कितना बन गया? ये 10। तो देखो 10 आ गया कि नहीं आ गया? तो जब भी कभी सम निकालना हो, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार संख्याओं का सम निकालना हो हमें, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसी तरीके का एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, ध्यान से समझेंगे। जैसे ये रहा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1 - 1/n + 1 है, फिर प्लस का साइन है। 1 - 2/n + 1 है, फिर 1 यहाँ पे साइन प्लस का है बीच में। 1 - 3/n + 1 है। और दोस्तों इसी तरीके से 1 - n/n + 1 है। और आपका ऑप्शन जो है इस तरीके से दे दिया है कि पहला ऑप्शन n है, बी में लिखा है 1/2n, सी में लिखा है मेरे प्यारे भाई n + 1, डी में लिखा है 1/2n + 1। ये आपके हो गए ऑप्शंस। ये सारा ऑप्शंस है। इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात है, यहाँ ध्यान देंगे, जितने भी 1 1 है ना, सबको एक साथ जोड़ेंगे, यानी 1 + 1 + 1 कहाँ तक ऐड करेंगे मेरे प्यारे भाई? तो n टर्म तक लेना है। कितने टर्म तक लेना है? n टर्म तक लेना है। फिर प्लस करेंगे। आप देख रहे हैं कि 1/n + 1, 2/n + 1, 3/n + 1 है, तो क्यों नहीं हम 1/n + 1 को कॉमन ले लें? और जैसे ही 1/n + 1 को हम कॉमन लेंगे ना, तो अंदर का जो टर्म है सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। ये भी कहाँ तक बचेगा? n टर्म तक बचेगा। कहाँ तक बचेगा? n टर्म तक बचेगा। अब अगर मैं इसे ऐड करना चाहता हूं कि 1 + 1 + 1 + 1, तो ये टोटल कहाँ तक चला जाएगा मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर ये टोटल चला जाएगा n तक है, चूंकि n टर्म में है तो n तक ही ये जा सकता है। समझ गए ना? तो इन सबों के लिए हमें मेरे प्यारे भाई करना कुछ नहीं है, ध्यान से समझना है चीज़ों को। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है ना माइनस माइनस है, तो यहाँ हम लोग माइनस ले लेंगे, और माइनस को ही कॉमन लेने से इन सारे डाटा में जो माइनस माइनस है वो प्लस हो जाएगा अंदर, है ना? तो आइए ध्यान से देखिए और समझिए। ये पूरे के बदले n लिखेंगे, अब माइनस ये 1/n + 1 होगा। मैंने अभी अभी आपको बताया कि जब आप इस तरह के टर्म को देखेंगे 1 + 2 + 3 + n टर्म तक चला जाए, तो सम ऑफ n टर्म जब निकालेंगे, तो सम ऑफ n टर्म के लिए मैंने कहा था n + n × n + 1 बटे 2 कर देना। ये सम का बात है, ये सम का फॉर्मूला है, ये योग का फॉर्मूला है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई? n × n + 1 बटे क्या करेंगे? 2। यहाँ n + 1 से n + 1 खत्म हो जाएगा। यहाँ कितने बच गए? n, और ये बच जाएगा आपका n/2। अगर ये पूरे n को इससे 2 को n से मल्टीप्लाई करो तो 2n, यहाँ हो जाएगा 2n, और 2n में से इस n को निकाल लो मेरे भाई बटे 2, यानी कि कितना बचेगा? 1n बटे 2 बचेगा, यानी इसी को लिख सकते हैं 1/2n। तो ऐसा ऑप्शन आपको बी में देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे भाई। तो इस तरीके से आपने ये सारा क्वेश्चन देखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये सेशन संपन्न होता है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, इसका क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम के लिए लाभदायक होगा, लाभदायक साबित होंगे, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके प्यारे भाई लोग भी पढ़ सके और वो भी अपने एग्जाम दे सके। कर भला तो हो भला, भला करने से भला ही होता है। समझ गए ना? तो दोस्तों ये सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को पॉज करके आप दोबारा देखें, ठीक है? नहीं समझ में आए तो, और फिर उससे भी ना समझ में आवे
तो कृपा करके मुझे आप कमेंट करें। मैं कमेंट देखकर फिर से ये क्वेश्चन अगले सेशन में शामिल करूंगा। दोस्तों तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूं। जय हिंद।